Welcome to the Well-Versed YouTube channel. And we are in Mumbai, the city of dreams. And सपने पूरे होते हैं जिन लोगों को मैं Instagram पे फॉलो करता था. आज मैं उनके साथ एक फुल वर्कआउट लगाने वाला हूँ. Meet the Chauhan brothers. Hello Rohit. Hello Mohit. So both are absolutely amazing competitive athletes. WNBF, ICN हर जगह खेला है इन्होंने. एंड इनके साथ आज मैं क्या करने वाला हूँ? आज हम करेंगे फुल डीमन बैक सेशन. तो हाँ, अगर मेरी बैक इसके बाद बाकी हानमा जैसी नहीं लगी तो भाई आप संभाल लेना, ठीक है? आज ही बना देंगे. तो बिल्कुल परफेक्ट. सो लेट्स गो हिट अ बैक वर्कआउट विद आरसी एंड मोहित. लेट्स गो. सबसे पहले क्या कर रहे हैं? सबसे बेसिक लैट पुल डाउन से स्टार्ट करेंगे और अपर बैक से मूव होते होते लोअर लैट्स पे आएंगे थोड़ा. ठीक है, परफेक्ट. ऐसे मतलब हैवी वर्कआउट करने के पहले आपको कभी ऐसा फील होता है कि थोड़ा सा नर्वसनेस टाइप्स अंदर से? आप तो यूज्ड हो गए हैं इस चीज़ के. क्या माइंडसेट क्या रहता है एक हैवी वर्कआउट करने से पहले? जिम में जब घुसते हो 5 मिनट मिलते हैं, लास्ट टाइम से बेटर करना है बस यही गोल के साथ आते हैं. जो भी मतलब वर्कआउट स्प्लिट हमने बनाया होता है, लाइक अभी 6 वीक्स का बनाया, तो उसमें यही रहता है फर्स्ट से 6 तक हर वीक में प्रोग्रेशन आनी चाहिए. वही है, फिर नया प्रोग्राम होता है, फिर उसमें अपनी लिमिट्स को पुश करते हैं. बस परफेक्ट है. इससे ज़्यादा बेस्ट माइंडसेट कुछ है ही नहीं. सिंपल है, अपने साथ रोज लेके आ सकते हैं कि पिछली बार से बेटर करना है. वही फालतू की फैंसी एक्सरसाइज नहीं ऐड करता मैं, वही बेसिक्स हैं वो आगे पीछे मूव होते हैं बस. ट्रू. तो सबसे पहली एक्सरसाइज हम क्या करेंगे? लैट पुल डाउन. लेट्स गो, लेट्स डू इट. तो आप जब वर्कआउट प्लान डिज़ाइन कर रहे होते हो किसी के लिए, तो आप लाइक ऐसे क्लाइंट के बारे में क्या क्या जानते हो कि उस हिसाब से वर्कआउट प्लान बनाया जाए? उनकी ट्रेनिंग हिस्ट्री, ठीक है, और मतलब किस तरह की एक्सरसाइजेस के साथ वो एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं और उनकी देख के ग्रोथ ओवरऑल उसके थ्रू उनको क्या रिजल्ट्स मिले हैं, तो उसके हिसाब से. और इनिशियली तो आपको एक्सपेरिमेंट भी करना पड़ता है क्लाइंट के साथ कि आप अभी कुछ वर्कआउट दोगे, उसमें से कुछ एक्सरसाइजेस वो बताएगा कि मेरे लिए वर्क कर रही है नहीं कर रही है, माइंड मसल कनेक्शन बनता है कि नहीं बनता है. बट जो बेसिक एक्सरसाइजेज होंगी जैसे ये, अगर वो शुरू में इनिशियली बोलेंगे कि नहीं मुझे इसमें अभी फील नहीं हो रहा, फिर बट माइंड मसल कनेक्शन डेवलप होने में भी टाइम लगता है. हमें भी कहीं कहीं एक्सरसाइजेज में बनाने में साल भी लग जाता है कई बार, उसको फॉर्म को एग्जीक्यूट करने में, सीखने में. मतलब एक्सपेरिमेंटल ही हैं सारी चीज़ें इसमें जितना देखा जाए. ये मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है. लोग माइंड मसल कनेक्शन की बहुत बात करते हैं, पर आपके क्या थॉट्स हैं माइंड मसल कनेक्शन में? कुछ लोग कहते हैं ओवररेटेड है, कुछ लोग कहते हैं नहीं अंडररेटेड है. नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बट टाइम के साथ ही डेवलप होता है ये. लोग जो पहले दिन जाके सोचते हैं कि हम सारी मसल फायर कर लेंगे, वो धीरे धीरे बिल्डअप होता है. ट्रू. एक्चुअली मेरे को भी ऐसा लगता है कि माइंड मसल कनेक्शन स्टार्टिंग में शायद नहीं आया किसी का, बट जब आ जाता है उसके बाद बहुत एफिशिएंट हो जाते हैं लोग मूवमेंट में. चलो, फॉर्म एकदम टॉप है ब्रो. वही है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट. प्रैक्टिस करते रहेंगे. जब आप जिम में पहली बार गए थे तो आपका फॉर्म कैसा था? मुझको तो उस टाइम ये था कि बस बाइसेप बनाने, वो था ना कि एक की आर्म्स बड़े होने चाहिए, बस वही करते रहते थे स्टार्टिंग में. तो पर फिर जैसे जैसे करा थोड़ा थोड़ा करके तब पता लगा कि नहीं बहुत कुछ है. कभी ऐसा हुआ है कि गलत फॉर्म की वजह से कुछ हो गया हो आपको? मतलब कोई कुछ मसल खिंच गई हो, कुछ हो गया हो गलत फॉर्म की वजह से? बहुत बार होता है ऐसे. अच्छा. फॉर्म बहुत ज़्यादा मैटर करती है. अगर प्रॉपर फॉर्म के साथ करोगे तो इंजरीज के बहुत ज़्यादा कम चांसेस रहते हैं. ट्रू. पर आपको ऐसा लगता है कि जो फॉर्म है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या फिर स्टार्टिंग में बिगनर को बस वेट उठाने में ध्यान देना चाहिए? आप स्टार्टिंग में बिगनर को हमेशा जंक वॉल्यूम के साथ ही ट्रेन करना चाहिए और एक्सपेरिमेंट करें हर तरह की वेरिएशन, और उसमें से सिलेक्ट करनी चाहिए शुरू में तो कि भाई मेरे लिए क्या वर्क करती है. मेरे को शुरू में मेरा CNS क्या पकड़ रहा है, किसमें मेरा ज़्यादा बेटर माइंड मसल कनेक्शन बन रहा है, वो CNS मतलब? और सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब किसके साथ कनेक्ट, वही माइंड मसल कनेक्शन किसके साथ बन रहा है. ओके ओके. एक्टिवेशन मसल की ज़्यादा बेटर किसमें फील हो रही है. ट्रू. कौन सी एक्सरसाइज? चलो वार्म अप करते हैं. ठीक है भाई, बता देना अगर कुछ फॉर्म में गलत हो. पकड़ो थोड़ा सा. ओके ओके. सबसे पहले हाँ, स्कैपुला रिट्रैक्ट, प्रोट्रैक्ट. हाँ यस. पहले रिट्रैक्शन स्कैपुला की, फिर उसके बाद पुल करना. यस.
थोड़ा सा ब्रीदिंग पैटर्न पे भी ध्यान दोगे तो ज़्यादा बेटर है। जब आप पुल कर रहे हो तब ब्रीद आउट करो। जब भी हम एनर्जी रिड्यूस करते हैं ना, जब आप कंट्रैक्शन कर रहे हो तब ब्रीद आउट करना है, मतलब पुल करते हुए ब्रीद आउट करना है। 2 तरीके हैं इसके, या तो रेप्स काउंट करो, उसके साथ भी ब्रीद अपने आप पैटर्न बन जाता है। आई थिंक एक्चुअली अभी तक मेरे को जितने भी साल हुए ट्रेनिंग में, अभी तक सबसे बड़ी गलती मैं ये करता हूँ कि मैं ब्रीदिंग पैटर्न पे फोकस नहीं कर पाता हूँ। फॉर सम रीज़न मैं जब खींच रहा होता हूँ तब मैं इनहेल कर रहा होता हूँ। तो ये ब्रीदिंग पैटर्न मैं मेंटली कैसे बनाऊँ? इसका सबसे इजी वे है, आप रेप्स काउंट करो। 1 2, अपने आप ही एक्सेल करोगे। जब पुश कर रहे हो तब उसमें 1 1 ओ अगले सेट से ये होगा फिर। अब परफेक्ट। चलो अब हम वर्किंग सेट लगा रहे हैं। आपको कैसी फीलिंग आती है कि आप अपने भाई के साथ ट्रेन कर रहे हो एंड एवरीथिंग, एंड दोनों ब्रदर्स का इतना सिमिलर माइंडसेट है? वही है, एक दूसरे को देख के बहुत मोटिवेशन मिलती है। ये बल्कि एग्जीक्यूशन में और मास्टर है। क्या बात कर रहे हो? बहुत सोच समझ के सेट लगाता है, वेट भी कम रखता है। मेरे अंदर थोड़ा वो आ जाता है कि नहीं थोड़ा वेट डाल दो, फॉर्म में डाल दो, बड़े फॉर्म में डाल दो। क्या बात है। आई कैन सी इसका फॉर्म, ये फॉर्म के साथ ही धीरे धीरे फिर प्रोग्रेस कर रहा है, बढ़िया बैक भी और बढ़िया बेटर होती है। मोहित भाई का फॉर्म बहुत परफेक्ट है। एक बॉडी और माइंड के बीच में एक छोटी सी चीज़ होती है, उसको कहते हैं ईगो। ईगो लिफ्टिंग आ जाती है। तो ईगो लिफ्टिंग पे क्या रियल थॉट्स है आप लोगों के? ईगो लिफ्टिंग ने इनिशियली मेरी स्ट्रेंथ बहुत बनाई है। अच्छा। मतलब मैं ईगो लिफ्टिंग के चक्कर में मतलब औरों को देखता था जो बहुत मतलब एलीट लेवल के जो होते थे, हम तो छोटे थे जब स्टार्ट किया था, तो उन्हीं को देखा जो मतलब हैवी वेट मार रहे हैं। तो शुरू में वो चीज़ें ट्राई करी, शायद ईगो ने भी थोड़ा बहुत बिल्ड कर दिया, इतना मतलब बड़ा नहीं रिसर्च नहीं करा। फिर धीरे धीरे उन्हीं को एग्जीक्यूट करने लगे बस प्रॉपर फॉर्म के साथ। आपके क्या थोड़ा थॉट्स? सा तो स्टार्टिंग में मैंने भी बहुत करी ईगो लिफ्टिंग, सब करके अपने आप को, मेरा टारगेट यही था स्लीपर बिल्ड जान होनी चाहिए दिखने में वैसा। पर अब मैं फॉर्म पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता हूँ। अब मैं बिल्कुल ईगो को बिल्कुल साइड रखता हूँ। अब मेरे लिए एक्चुअल में फॉर्म अगर बेटर रखो तो रिजल्ट भी बहुत फास्ट हो जाते हैं। तो मैं ईगो बिल्कुल साइड में रखता हूँ। मैं ये नहीं सोचता कि अगर अगला ने 40 मारा तो मैं लगा सकता हूँ, पर वो ईगो मैं पहले ही साइड रख देता हूँ। नहीं भाई, अपनी बॉडी बनानी है, ईगो ये तो बात की चीज़ है। आपको क्या लगता है ईगो लिफ्टिंग की वजह से मोस्ट जिम इंजरीज होती हैं? तो आप एक बिगिनर को रेकमेंड करोगे ईगो लिफ्टिंग? क्योंकि मैंने देखा है कि जो सबसे ज़्यादा अभी एलीट लेवल एथलीट्स हैं उनकी शुरुआत आप जैसे ईगो लिफ्टिंग से ही हुई थी, क्योंकि वो घुसे थे जिम में सोच के कि तो दुनिया पाड़ देंगे। बट ये नहीं होता एक्चुअली। अगर स्टेज पे बेस्ट दिखना है तो आपको कंट्रोल वे में ही लगाना पड़ेगा। वो मसल को फायर करना है, मसल को स्टिमुलस देना, वही मेन चीज़ है। ट्रू। और उसी में प्रोग्रेस करना धीरे धीरे। लोग कहते हैं ईगो लिफ्टिंग में आइसोलेशन एक्सरसाइज भी कंपाउंड बन जाती है। मैंने ना जाने कितना बाइसेप ट्रेन करते वक्त फ्रंट डेल्ट ट्रेन किया है। चलो ठीक है, एलिवेशन होगी साथ साथ ही फ्रंट डेल्ट। एक और वार्म अप सर। कंपटीशन खेलते हो और कट पे रहते हो तो ट्रेनिंग में और ज़्यादा मज़ा आता है या कम मज़ा आता है? सच्ची बताऊँ तो मज़ा नहीं आता। क्या बात कर रहे हो? नहीं आता मज़ा। पर जब वर्कआउट कंप्लीट करने के बाद जो सेटिस्फेक्शन मिलती है ना, कि हम अपने जो चीज़ हम पहले भी कर रहे थे और इतनी कम कैलोरीज पे भी कर रहे हैं, तो वो जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होती है ना, वो अलग ही होती है। तो तो बिल्कुल वो नहीं रहती कोई एक भी ना कि भाई, क्योंकि रिग्रेट बाद में ही होता हाँ। है अगर कोई चीज़ नहीं करते। अगर उसको अच्छे से एग्जीक्यूट कर लिया, फिर बाद में खुद अपने अपने ऊपर ही प्राउड फील होता है कि हाँ भाई बढ़िया कुछ अचीव करा है। वैसे तो वर्कआउट खत्म होने के बाद सेटिस्फैक्शन मिलती है कट में, वर्कआउट के वक्त तो वर्कआउट के टाइम हालत खराब। पंप ही नहीं मिलता। हाँ। आप सीधे एनर्जी कम लेवल लो, सेट मारने के बाद आप बैठे रहोगे और सोचोगे नेक्स्ट सेट के लिए तैयार होते हो। बंदा पूरा मेंटली प्रिपेयर होता है, हर सेट के लिए जोन में जाना पड़ता है, तब जाके बंदा तैयार होता है। अभी सर्कस में तो मजा आता है ट्रेनिंग का, इस टाइम आता है। मुझे लगता है मैं अपना पहला वर्किंग सेट लगा सकता हूँ। हाँ जी। फॉर्म ओवर एवरीथिंग, आई विल कीप।
या ब्रो एक्सेल करो नीचे आते हो बस 3 4 5 ऊपर जाते हो ब्रीथिंग कर लिया करो दोबारा 6 नाइस 2 मोर कम ऑन 7 1 मोर कम ऑन 8 एक और आएगा एक और कम ऑन 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 9 वो क्रेजी कितना अच्छा लगता है ऐसे हाई लेवल एथलीट्स का ट्रेन करके क्या रैप का फॉर्म है अमेजिंग नाइस ब्यूटीफुल मेरा मेन फोकस अब स्टिमुलस पे रहता है कि मसल को जितना ज़्यादा स्टिमुलस दे सके बस अब मैं वो फेलियर वाला ट्रेन नहीं करता। अच्छा तो ये थोड़ा सा आप समझा सकते हो कि अब आप फेलियर तक क्यों नहीं ट्रेन करते और स्टिमुलस से आप कैसे ग्रोथ लेके आते हो मेरे को ऐसा लगता है सिर्फ मैं फुल डे में करता हूँ ऐसा, क्योंकि वो 1-1.5 साल से ना मेरे थोड़ा नेक में दिक्कत है ओके ओके बहुत ज़्यादा। लास्ट गोवा वाले कंपटीशन में भी मेरी नेक में इतनी ज़्यादा पेन थी कि कंपटीशन से एक दिन पहले मेरे से बेड से भी नहीं उठा जा रहा था। भाई मेरे को हाथ पकड़ के मेरी गर्दन पकड़ Oh के यहाँ shit. से उठा के बिठा रहा था बेड पे। क्या और बात फिर मैं कर रहे अपनी हो स्ट्रेचिंग कर रहा था पूरी नेक की कि थोड़ा सा वार्म अप हो जाए, तब चलने की हालत में हो रहा था मैं, इतने बुरे हाल थे। तो फिर मैं बैक को बिल्कुल डर डर के ट्रेन करता हूँ। तो मैंने फिर ये 1 साल में एक्सपेरिमेंट कर करके, भाई एक्सपेरिमेंट करना बहुत ज़रूरी है, कर करके फिर मैंने ये अपना वो निकाला लास्ट सॉल्यूशन कि अगर बैक को अच्छे से ट्रेन करना है ना फेलियर काम आ रहा है ना हैवी लिफ्टिंग काम आ रही है, तो पूरा स्टिमुलस दो, माइंड मसल कनेक्शन बनाओ और हर सेट के बाद एक बार पोज। बट तेरी इंप्रूव भी हुई है, इसी वजह से बैक भी इंप्रूव हुई है। इस बार मैंने बहुत इस चीज़ लास्ट पे ईयर से बहुत बेटर थी स्टेज पे, मतलब तू तेरे से जो 10 kg अब थे मसल मास में, उनको भी तू टक्कर दे रहा था स्टेज पे बैक से। फॉर कॉन्टेक्स्ट ये कल WNBF इंडिया के पहले कंपटीशन के स्टेज पे थे और ओवरऑल रनर अप में थे एंड ओवरऑल सबसे खतरनाक लाइनअप था, सारे टॉप एथलीट्स थे जिसमें मैं क्लासिक फिजिक में क्रेजी था भाई। कैसा लग रहा है आईसीएन प्रोज को बीट करा है इसने। कैसा लगा अपने ब्रदर को उसी स्टेज पे देखकर जिस पे आप खड़े हुए थे अप्रैल में मेरा ध्यान इस पे था कि इसने लास्ट ईयर से कितनी इंप्रूवमेंट करी है और ये बहुत क्रेजी लग रहा था, मतलब इससे नज़र नहीं हट रही थी जेन्युइनली इसकी स्टेज प्रेजेंस, इसकी पोजिंग, नो वन कैन बीट दैट। बहुत ऑनेस्टली बहुत अच्छी स्टेज प्रेजेंस थी एंड एब्सोल्युटली अमेजिंग फिजिक जब लेके आए। स्टेज पे चढ़ने के पहले क्या फील हो रहा था? मेरा सिर्फ एक माइंडसेट होता है, अगर तैयारी अच्छी करी है ना तो रिजल्ट कभी ख़राब नहीं आ सकता। परफेक्ट, बस क्या बात है। हर एक दिन और डरना नहीं पड़ता। वो घबराहट कभी आती ही नहीं अगर आपने हर एक दिन अपना बेस्ट दिया ना, तो बस आप ऑलरेडी विनर हो। और इतना कॉन्फिडेंस होता है कि आपको किसी से फर्क नहीं पड़ेगा कौन कंडीशन है, कौन कैसा है। अगर आपकी लड़ाई खुद से है ना, आप खुद से बेटर कर रहे हो अपने आप को और रोज अपना बेस्ट दे रहे हो, तो कोई चीज़ सामने आपको नर्वस नहीं कर सकती। बस ये अप्रैल में जो आपका कमबैक हुआ था, द कमबैक, तो आपको नर्वसनेस तो हुई हो गया स्टेज के जाने से पहले? बिल्कुल नहीं मैं थी। तो वेट कर रहा था 2 साल से कि अब कब मौका मिलेगा स्टेज पे आने का। इतना कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है? वही है, अगर आपने रोज अपना बेस्ट दिया हो और इतने सेटबैक्स के बाद और अपने आप को फिर से लाना, मतलब बाइसेप टीयर के बाद तो मुझे लगा था कि मैं बैक वैसे ट्रेन नहीं कर पाऊंगा। एक मेरी बैक ही तो प्लस पॉइंट है, बाइसेप्स मेरे आर्म सबसे प्लस पॉइंट्स थे मेरे। तो मतलब मुझे लगा था कि डिमोटिवेट हुआ मैं शुरू में, बट जैसे जैसे मैं करने लगा मेरा फिर क्या बोलते हैं मसल मेमोरी होती है, उससे फिर बहुत जल्दी रिकवर हो गया। फिर मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ तो बस हो गया। थोड़ा सा और कंडीशन आ सकता था। नेक्स्ट ईयर मेरी मतलब यही होगा कि मैं पूरा कंडीशन आऊँगा, ग्लूट्स तक फील्ड हो गए इंटरनेशनल। क्या बात है। एक बहुत अच्छा कोट मैंने सुना था अभी रिसेंटली, इसमें
थोड़ी सी मेरी लाइफ भी बदली है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस इज गिविंग योर सेल्फ प्रूफ दैट यू रियली आर हु यू से यू आर। आपके इस पे क्या थॉट्स हैं? सही बात है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आप में उतना सेल्फ कॉन्फिडेंस था स्टेज के पहले, बिकॉज आपने अपने आप को प्रूफ दिया हुआ है कि आप वो हो जो आप कहते हो आप वो हो, और आप करके भी दिखाया। बंदे क्या जो मतलब अपने वर्ड्स के साथ मैच ना करे Yeah. एक्शंस को अपने, वही चीज होती है। Be a तो man वो of your करना है words. बस। परफेक्ट। So, थोड़ा सा नीचे करना चाहूँगा। हाँ, लेट्स गो 8 to 10 reps, come on. टिल फेलियर। 1 2 3 4 5 6 उल्टा कर रहे हो, आप नीचे आते हैं एक्सेल कर। 7 8 Two more in that. 9 One more, one. 10 एक और आएगा, एक और आएगा। चलो, come on. Pull. 11 ओह दो साल की टीम में हमने बहुत अच्छा कनेक्शन और फॉर्म रखी है, बहुत बढ़िया लगा। थैंक यू। कोशिश करता हूँ कि सिंस मेरे पास टाइम कम होता है ट्रेनिंग के लिए, आई ट्राई टू मेक श्योर कि जितना हो बहुत क्वालिटी ही हो। चाहे 2 सेट लगा रहा हूँ, ऐसे लगाओ जैसे लोग कहते हैं ना आखिरी 2 सेट है लाइफ के। ट्रीट एवरी सेट लाइक इट्स योर लास्ट। आपकी वैसी मेंटालिटी है? अभी क्या बोलते हैं, डेफिनेट बट भी यही, अगर आप देखते हो हाँ तो वो यही चीज़ प्रीच कर रहा है कि भाई लो वॉल्यूम और हाई इंटेंसिटी करो, वो सबसे बेस्ट है। मतलब अभी वो कट कर रहा है, बहुत ही क्रेजी कट कर रहा है, नेचुरल, वन ऑफ द बेस्ट नेचुरल बॉडी बिल्डर्स, और मतलब साइंस बेस्ड लिफ्टर है, हर चीज़ की गहराई तक जाता है, मतलब मज़ा आता है उसके ब्लॉग देखने में, मतलब जेफ जो डिटेल में सर्च करता है, खतरनाक। जेफ निपर्ड मेरा वन ऑफ माई फेवरेट्स हैं। एंड आपको ऐसे क्या लगता है कि इंडिया में जो वो क्वालिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग है और वेट ट्रेनिंग के बारे में, बॉडी बिल्डिंग के बारे में, वो अभी कितनी पीछे है या फिर आगे है? मतलब आपको क्या लगता है? बहुत पीछे है, इसी वजह से नाटी नॉट में घुसे रहते हैं लोग। इससे बाहर निकलोगे तभी ये वाली दुनिया देखोगे कि एक्चुअल में एग्जीक्यूशन क्या होती है, कि मतलब ह्यूमन पोटेंशियल क्या है। अगर आप ढंग से पढ़ोगे, लिखोगे, समझोगे चीज़ों को कैसे वर्क करती हैं, कैसे ग्रो करना है, एक प्लान के साथ चलोगे, तब आपको रिजल्ट्स बहुत कम टाइम में आ सकते हैं। और वही चीज़ अब हमारे पास जो एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, हमने दिमाग को वो दिया, जितना भी वो एग्जीक्यूट करता है पूरा। अब 1 साल में उसने जो फिजिक बनाई है, मतलब वो लोगों का लगती है कि अटेनेबल है ही नहीं है, बट हमें पता है ना कैसे कर रहा है वो, और कितना एफर्ट्स डालता है, कितना कंसिस्टेंट है। वो अब सेल्फ अवेयरनेस आएगी अब धीरे धीरे, सोशल मीडिया के थ्रू भी नॉलेज पास ऑन हो रही है। हमारे टाइम में रिसोर्सेज भी नहीं होते थे, बहुत कम होते थे कुछ, जैसे मैं तो गुरुमान से सिखाई, उनकी वीडियो देखी। क्या बात है। शुरू में ढंग के मतलब वो जब बोर्ड लेके खड़े होते थे गुरुमान, वो एक्सप्लेन मतलब क्लियर कट बात करते थे, टू द पॉइंट बस, उसके अलावा कोई फालतू की बात नहीं। तो मतलब भाई ऐसे लोगों को ही देखा है शुरू से, कोई फालतू की उसमें बकचोदी वगैरह में पड़े ही भाई नहीं, फोकस स्ट्रेट टू द पॉइंट बात करनी है बस। क्या बात है। कोई इंटरनेशनल लेवल है एथलीट जिसको आप पर्सनली बहुत फॉलो करते हो, नॉट जस्ट फॉर द फिजिक, कि उस एथलीट की मेंटालिटी इतनी अच्छी है कि यार इसको तो फॉलो करना ही पड़ेगा? ऐसा मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ी जब इंटरनेशनल एथलीट घर पे ही बैठे हैं। क्या बात है, क्या बात है। दिस इज फैंटास्टिक। व्हाट अबाउट यू? मैं देखता था जेफ निपर्ट और जेसी जेम्स। ओह, ये मुझे बहुत बढ़िया लगता है। एब्सोल्यूट फैंटास्टिक कंटेंट। कंटेंट। एनर्जी मुझे सेम इंडिया में आती है गैरी से, जेसी जेम्स सबके साथ कोलैब करना, हाँ। चिल एनवायरनमेंट, मतलब वो कर रहा है इस चीज़ कल्चर को प्रमोट, कि सबके साथ इन्फ्लुएंसर्स को मिलकर रहना चाहिए। और हम लोग ही हैं मतलब जो यूथ को इंस्पायर कर रहे हैं, तो एक साथ रहो सारे, एक कम्युनिटी बिल्ड करके कि भाई नहीं सब इकट्ठे आओ, वर्कआउट भी करो। गैरी वो चीज़ करता है जैसे सेम, बहुत बढ़िया लगता है। क्या बात है। मेरे को एक चीज़ लगती है गैरी लू के बारे में, एंड यू कैन अग्री और डिसएग्री। मेरे को ऐसा लगता है कि वो बंदा जितना ज़्यादा मस्तीखोर दिखता है, मतलब उसका डिसिप्लिन अनमैच्ड है। एज इन फिटनेस को फन बनाना एक बहुत अलग गेम है, क्योंकि आप आधे से ज़्यादा फिटनेस इन्फ्लुएंसर देखोगे, वो हार्ट ब्रेक,
थोड़ा डार्क डिप्रेशन, ये छोड़ के चली गई, वो हो गया, अब तो उसको दिखाऊंगा, ये करूँगा। मतलब गैरी को देख के ऐसा लगता है कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी ऐसे फुल एंजॉयमेंट के साथ जी रहा है, जो भी कर रहा है, पर अंदर ही अंदर कहीं वो है एक। वो डिसिप्लिन है बहुत ज़्यादा, बट वो दिखाते हैं कि मैं फ्लो में जी रहा हूँ, बट उसके पीछे जो हसल होता है ना, वो हमें पता है वो कितनी मुश्किल से करते हैं सारी चीज़ें। हर चीज़ अभी प्रेप करी 150 डेज़ की, आई गेस, वो भी क्या क्रेजी कंडीशनिंग के साथ मतलब। और नए एथलीट के लिए अभी उनको ट्रेनिंग को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, शायद 3-4 ईयर्स, मतलब 3 to 4 years ही हुए हैं। अमेजिंग। मतलब 2022 में कंपटीशन था, तब मैंने देखा था गैरी को, वो तब से बताता है कि मैं देखता था कि आपको तब, अब लेकिन जो पैकेज लेके आया था इस बार, मतलब दैट वाज, और मतलब पिछले शो के कंपैरिजन में तो बहुत ही क्रेजी पैकेज वो था। कह रहे मैं तो उसमें ऐसे ही आ गया था। अब पता लगा कि नहीं भाई ऐसे नहीं आ सकते हैं, यहाँ पे उठ के खतरनाक बन जाते हैं, तैयारी करके आते हैं सब, अब 200% दे रहे हैं सारे, अब एक दिन भी हम भी गलती नहीं कर सकते अब तो। बिल्कुल बिल्कुल। चलो करते हैं, वर्किंग सेट करते हैं। इजी। भाई साहब का पीक देखो कैसा आ रहा है, फैंटास्टिक। मैं एक इन्फ्लुएंसर से बात कर रहा था, कोच से भी बात कर रहा था, उन्होंने बोला था कि सबसे ओवररेटेड एक्सरसाइज है बारबेल बैक रो, ओवररेटेड, क्योंकि वो कह रहे थे कि अगर चेस्ट का सपोर्ट नहीं दे रहे हो तो आपकी लोअर बैक पहले गिव अप कर जाती है। तो आपके इस पे क्या थॉट्स हैं? बैक, उसमें सबसे ज़्यादा जब आप स्टेबिलिटी बनाते हो, इरेक्टर स्पाइन है आपका बहुत एंगेज होता है, तो वो मल्टीपल मूवमेंट्स कर रहे हो आप, लैट्स भी कर रहे हो ट्रेन, इरेक्टर स्पाइन भी बना रहे हो, अपने कोर को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो बेसिकली। तो बारबेल रो सबको करनी चाहिए। मैंने मतलब स्टार्टिंग से लेके मतलब अभी लास्ट 2 ईयर से मैंने कम करी होगी, क्योंकि अब मैं थोड़ा छोटे छोटे माइनर पॉइंट्स पे इम्प्रूवमेंट दे रहा हूँ। बट मैंने इनिशियली वो करी है, मेरी बैक का सबसे थिकनेस की 2 एक्सरसाइज है मेन, एक पुलअप्स यस। और दूसरी वेटेड पुलअप्स मैं बहुत करता था पहले। अब तो मैंने प्रोग्राम बिल्कुल चेंज कर दिया अपना, थोड़ा सा मैं साइंस बेस्ड देखता हूँ कि भाई थोड़ा कि कैसे माइनर इम्प्रूवमेंट डाल सकते हैं। एक क्या बोलते हैं, वेटेड लैट पुल डाउन, यस, सॉरी वेटेड पुलअप्स, और एक बारबेल रोज, ये 2 बेस्ट एक्सरसाइज हैं। आपके क्या थॉट्स है एक वर्टिकल पुल एक हॉरिजॉन्टल पुल पे? बिल्कुल भी नहीं, बैक बहुत बड़ी मसल है, उसको तो फाड़ के ट्रेन करना चाहिए। अच्छा, कम से कम 4 एक्सरसाइजेस तो होनी चाहिए आपकी, कम से कम 4 एक्सरसाइज होनी चाहिए, 20 सेट्स वीकली, 20 सेट्स वीक। हाँ वो तो है, मतलब आई थिंक स्टडीज़ में बोला भी गया है कि अप टू 20 सेट्स अ वीक तो जा ही सकता है कोई मसल ग्रुप, 6 to 20 तक जाता है। अभी शुरू में मतलब बिगनर को माइंड में ये लाना नहीं चाहिए कि भाई हमारा ओवर ट्रेनिंग हो रही है, हम मतलब सेट ज़्यादा लगा रहे हैं। 20 सेट्स कुछ भी नहीं होते, अभी तो एक्सपेरिमेंट करके आप सीखोगे कि भाई फेलियर एक्चुअल में होता गया। अगर उसके बिगनर को कभी प्रोग्राम में ये नहीं देना चाहिए कि नहीं भाई आपने फेलियर तक नहीं पुश करना, रेप्स इन रिजर्व रखने हैं, RIR, ये कॉन्सेप्ट किसी के दिमाग में घुसाना नहीं चाहिए। वो अपनी लिमिट्स तक पुश ही नहीं करेगा कभी। तो शुरू से ही जितना हो सके मैक्सिमम। आपका तो छोटा भाई है देवांश, तो आपको वो एज अ कैनवस मिला है कि आप लोगों ने जो गलतियाँ की है वो आप उससे नहीं होने दोगे, क्योंकि छोटा भाई है ऑफ कोर्स। तो ऐसी कौन सी गलतियाँ उससे नहीं होने देते हो आपकी, ये तो बिल्कुल नहीं कर रही है देवांश? भैया नहीं हो रहा मेरे से, दर्द हो रही है, ये वो। मैंने बोला भाई यही प्रोसेस है यार। अच्छा। दर्द हो रही है तो इसका मतलब ये है, इसके बाद जो रेप्स हैं वो असली में काउंट होंगे, उसके बाद पुश करना है, तभी अलग दिखेगा सबसे। यहाँ तक तो सब गिव अप कर देते हैं, हाँ, उसके आगे जो पुश करेगा, वो आगे जो रेप्स मारेगा, इसी में ग्रोथ होनी है फिर। तो वो चीज़ वो शुरू में समझ गया, अब अपने आप करता है, चाहे दर्द हो रही चाहे जो मर्जी। लेग्स भी ट्रेन करता है फाड़ के, लेग्स भी अब इसने इम्प्रूव कर लिया लास्ट टाइम से। हाँ। तो ये गलतियाँ हैं, वो छोटी थी और तो क्या। अगर किसी को भी उसकी परफेक्ट है, 1 साल में ऐसी बॉडी बनानी है कि लोग चौंक जाए नेचुरली, कि चौंक जाए कि 1 साल में कैसे, क्योंकि बिगनर तो पहले लोग कहते हैं कि पहले 3 से 6 महीने लोग बिगनर आके तो कुछ भी करते हैं, मतलब वो अननेसेसरली ज़्यादा ऑब्लिक्स ट्रेन कर रहे होते हैं और ट्रेनर भी गलत कुछ करा देता है। तो किसी को 1 साल में अगर आज से शुरू करके प्रॉपर बॉडी बनानी है तो सबसे ज़्यादा सिंपल एडवाइस क्या होगी? अगर किसी के पास प्रिविलेज है कि किसी अच्छे कोच को हायर कर सकता है, अगर स्टार्टिंग से अच्छी गाइडेंस मिले तो यही एक है सॉल्यूशन। और बाकी कई लोग तो जेनेटिकली ब्लेस्ड होते हैं, वो कुछ भी करें वो उनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, वो थोड़ा भी मसल मास पुट ऑन करेंगे तो वो
मतलब फेक नेट ही बोलेगा उनको कोई, यही है। क्या बात है। आपको आपके जेनेटिक्स के बारे में क्या थॉट्स हैं? ब्लेस हैं बहुत ज़्यादा। ब्लेस्ड हो किस तरीके से जेनेटिक्स वाइज? मतलब जेनेटिक्स तो सेकेंडरी बोलूँगा मैं, जो हमको बचपन से जो हमारे को जैसे पाला पोसा है ना घर वालों ने, जैसे हम बड़े हुए हैं, तो उस चीज़ ने हमको बहुत ज़्यादा पुश करा है कि अपनी हर चीज़ में अपने आप को लिमिट्स पुश करनी है। और हमारे अंदर नहीं ये चीज़ है कि वो नहीं है कि हम डरते हैं किसी चीज़ को करने से। क्या बात है। जो करना है बस करना है, चाहे कुछ भी हो, बस ये है हमारा माइंडसेट शुरू से। मतलब घर पे हमेशा से जेनेटिक वैसे तो मैं कहूँगा डिसएडवांटेज है। क्या बात है? हिप बोन बहुत ब्रॉड है, ठीक है, और क्लेविकल भी छोटा है, मतलब एक साथ हमें स्टेजेस पे अपने नेगेटिव पॉइंट्स इल्यूजन क्रिएट इल्यूजन क्रिएट कर करके बचते हैं हम स्टेज पे। मैं तो बहुत ज़्यादा, इसकी तो फिर भी थोड़ी क्लेविकल है, बट मेरे को तो बचानी पड़ती है अपनी। तो मतलब हमने भरी है ट्रेन, हर जगह मसल मास पुट ऑन करना पड़ता है स्टेज पे बढ़िया दिखने के लिए, किसी से बड़ा दिखने के लिए। और अगर हम शायद मतलब जो मेरे से जीतते भी हैं कई बार शोज़ में, मेरा शायद मसल मास ज़्यादा होगा उनसे, बट वो कई बार स्ट्रक्चर की वजह से कोई जीत जाता है। तो ये है जेनेटिक एडवांटेज, कुछ भी नहीं है, मतलब मेहनत करिए, मेहनत से ही बनती है। वाओ। एक कोट है दैट एक गुड एथलीट को एक ग्रेट एथलीट से एक चीज़ डिफरेंशिएट करती है, और वो है द एक्सक्यूजेस दे बिलीव इन। तो आपको क्या लगता है ये जेनेटिक्स जो पूरी चीज़ है ये पूरा एक्सक्यूज़ है? बिल्कुल एक्सक्यूज। जेनेटिक्स वाला ये भी फैक्टर शुरू में डालना ही चाहिए। जेनेटिक्स बताओ मत, वो बंदा कभी अपनी लिमिट्स तक जाएगा नहीं, फिर वो यही करता रहेगा, औरों को जज करेगा कि नहीं भाई इसके जेनेटिक्स अच्छे हैं, इसके नहीं है, ये कंपैरिजन चलता रहता है। हाँ, चलो मत बराबरी करो। चलो टी बार रो लगाते हैं, लेट्स गेट द बैक मूविंग। तो एक बात है, आप लोगों को मुझे एक्सरसाइज सिखानी पड़ेगी, क्योंकि मैं टी बार रो नहीं करता, तो आप लोग मुझे सिखा दो एक्सरसाइज। सबसे पहले यहाँ से स्कैपुला रिट्रैक्ट, चेस्ट आउट और एल्बो से पुल। दैट्स इट। आर्म्स का एंगल देख रहा हूँ बस। ओके ओके, बस elbows को हल्का सा टक देना है, यस। ठीक है। जैसे आपने वहाँ पे हाँ हाँ हाँ, बैक टक करी हुई थी ना, वैसे ही यहाँ पे करनी है। ठीक है परफेक्ट। और ट्राई करना कि आंखें बंद करके माइंड मसल कनेक्शन कोई कनेक्शन पे हिट रोकना अपने आप को। कोई ऐसा हैक है जिससे इसमें माइंड मसल कनेक्शन आप बना पाओ? जैसे लोग कहते हैं चेस्ट फ्लाई में पेंसिल लगा लो। हाँ, इसमें भी हर अच्छा, इसमें भी पेंसिल लगा ले? नहीं, हर एक्सरसाइज में आप माइंड मसल कनेक्शन इसमें ट्रेपेजियस को स्क्वीज करने की कोशिश करो, या तो कोई बंदा आपके पीछे है और ये आप लगाओ। ठीक है ये हम ऊपर कर लो। सबसे पहले स्कैपुला रिट्रैक्ट, एल्बोज हल्के से, ये नहीं करना है पुल करते हुए कि ऐसे हो एंगल, एक लाइन में लेके आओ, उतना पीछे लेके आना जहाँ तक एल्बो से पुल करने की कोशिश करो बस। हाँ, एल्बो से, और ट्रैप्स को स्क्वीज करना ऊपर। चलो, नाइस। रोटेशन रखो आपने ऐसे, यस। अब साइड से पुल करके यस, सिर्फ एल्बो से। इसको पिंच करना, मेरी फिंगर्स को। हाँ, और ना ऊपर जाते हुए इसको ना हिट करो, हिट करना है इसको 1 2, ये नीचे आराम से। चलो ऊपर एकदम 1, रुको यहाँ पे, और फिर नीचे स्लो। चलो ओह माय गॉड, ये तो क्रेजी एक्सरसाइज है। टी बार रो क्रेजी। आई कैन फील माई entire trapezius from upper to lower light up. इस एक्सरसाइज में रेड भी आते हैं क्या? वेरी वेरी कूल। एक कोट है, जस्ट लाइक आयरन शार्पन्स आयरन, वन मैन शार्पन्स अनदर। What does this quote mean to you? मतलब आप जब ये कोट सुनते हो, because I can see that here. वही है जो मतलब किसी में कमी होती है एक, वो दूसरा अगर किसी का प्लस पॉइंट है और किसी में सीखने की इच्छा हो तो वो सीख के अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है वो छोटे छोटे पॉइंट्स पे। तो हमेशा सीखते रहना चाहिए, यही है। कोई मतलब अपना
मतलब विजडम शेयर करने से कभी भी कम नहीं होती, वो बढ़ती है नॉलेज। क्या बात है। और किसी से भी सीखो आप, कोई छोटा बड़ा नहीं होता उससे, जिससे भी कुछ सीखने को मिले सीखो हमेशा, और ऐसे इंप्रूव करता है। और वो क्रैब मेंटालिटी से हटो जो इंडिया में सबसे ज़्यादा है, एक दूसरे को खींचना नीचे, नहीं कोई जा रहा है ऊपर, वही है सीखने वाला नेचर रखो हमेशा, एटीट्यूड ये जो चाहिए, जिससे भी सीखने को मिले सीखो। अगर आप बताना चाहो कि इंडियन क्रैब मेंटालिटी क्या है सिंपल शब्द में। बार बार फिर वही एक चीज़ टॉपिक आता है, बस नैटी नॉट वही लगे रहते हैं। उनको खुद नहीं पता कभी कि भाई उनका लाइफस्टाइल क्या है, लोग कैसे ट्रेन करते हैं, मतलब किस लेवल तक पहुंच चुका है अब इंडियन नेचुरल बॉडी बिल्डिंग, उन्हें कुछ आइडिया नहीं। उन्हें हमारा छोड़ो कभी एक बार, तब हम बताएंगे हम कैसे ट्रेन करते हैं, क्या लगता है यहाँ तक आने का। नहीं भाई, ये सब कुछ मैं ट्रेन कर रहा हूँ, अभी 2 ही स्टेशन हुए हैं, मुश्किल से 4 सेट मारे होंगे, हालत ख़राब हो चुकी है। एवरी सेट इतना ज़्यादा इंटेंसिटी है हर सेट में, मतलब मसल की कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है कि उसको ऐसे तोड़ रहे हैं। इट्स ऑनेस्टली कमेंडेबल कि जिस लेवल की आप हर सेट में जान लगाते हो। मुझे फेलियर के बारे में बात करनी है आप लोगों से कि जिम में हम लोग टिल फेलियर करते हैं, पर जिम में जो फेलियर होता है और लाइफ में जो फेलियर होता है, आपके उसमें क्या ख्याल है, उससे क्या कॉरिलेशन बनता है? जिम के फेलियर्स तो चलो करते ही हैं पुश, बट जो लाइफ के फेलियर्स आते हैं वो आपको मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। उन लो पॉइंट्स पे आपको अपनों का भी पता लगता है कि एक्चुअल में आपके साथ कौन है। वो फेजेस आपको मतलब मेंटली इमोशनली बहुत चीज़ें सिखा जाती हैं लाइफ में, और मतलब अलग ही इंसान बन के निकलते हो आप। ट्रू। बस वो एटीट्यूड और अपनों का पता लगता है, सबसे मेन चीज़ होती है कि आपके अपने कौन है और एक्चुअल में कौन आपके साथ खड़े हैं, आपकी ग्रोथ कौन चाहता है। लो टाइम से पता लगता है वो। ये लोग कहते हैं कि मसल हाइपरट्रोफी के लिए क्लोज टू फेलियर ट्रेन करो, पर क्या ऐसा लगता है कि माइंडसेट की जो हाइपरट्रोफी है, माइंडसेट को बढ़ाने के लिए, लाइफ में आगे जाने के लिए, लाइफ में भी चीज़ें क्लोज टू फेलियर करनी चाहिए? एब्सोल्युटली करनी पड़ती हैं, तभी ग्रो करता है इंसान। जब तक हम अपने आप को मेंटली भी और फिजिकली दोनों कुछ नहीं करेंगे ना, ये 22 वर्ष है, दोनों चीज़ें चलती हैं तभी होता है। ट्रू। मतलब मेरे को भी जेन्युइनली ऐसी फीलिंग आती है कि अगर इंसान यंग एज में ही फेलियर से कंफर्टेबल हो जाए तो दे बिकम वेरी अनस्टॉपेबल ग्रोथ वाइज। आपको लगता है कि आप यंग एज में थे कंफर्टेबल विद फेलियर? मज़ा आता था हमेशा, मतलब अपनी लिमिट्स को एक्सप्लोर करने में, हमेशा अपने आप को पुश करने में, बेटर करने में, शुरू से मतलब यही मेंटालिटी थी। मैं मतलब देखता भी शुरू से वही था, ड्रैगन बॉल जी, मतलब उसने ऐसी मेंटालिटी बना दी ना मेरी कि भाई नहीं ऐसा बनना है, सेंस जैसा बनना है, ऐसी फिजिक होनी चाहिए। वही मेंटालिटी की मतलब गोकू ऐसा था कि ढूंढता रहता था कि नहीं नेक्स्ट अपोनेंट कौन है बढ़िया, और अब वैसा बनूंगा, उसको बीट करूंगा, कोई भी आ जाए देखी जाएगी, बस वो वाली मेंटालिटी। हमेशा मतलब करते रहना है, बेटर होते जाना है, कोई हमेशा इम्प्रूवमेंट का रूम होता ही है आपके पास। आप कभी भी बेस्ट हो ही नहीं सकते, हमेशा बस इस रहो और बेटर होते जाओ। सुपर सेन 1 से सुपर सेन 2 जाना है, और जब कोई और नया एनिमी आ जाए तब पूरी जान लगा के सुपर सेन 3 भी जाना है। तो मुझे एनिमे के बारे में बात करनी है आप लोगों से थोड़ी, बिकॉज मुझे पता है आप लोगों को बहुत पसंद है। लोग कहते हैं एनिमे बच्चों वाली चीज़ है, ये सब क्या देख रहे हो, पर एनिमे ने आप लोगों को कैसे हेल्प किया है उस चीज़ में, आपकी मेंटालिटी में, आपके माइंडसेट में? वही मैंने बताया ना आपको कि हमेशा बेटर होगा, वही चीज़ हर एनीमे का अगर आप देखोगे तो वही है कि अपने सेटबैक्स को वो ये नहीं करने देते कि गिरा दिया तोड़ दिया, वो चीज़ें आपको स्ट्रॉन्ग करती हैं देखा जाए तो। बस वही चीज़ एनीमे सिखाता है। लोग बोलते हैं बच्चों वाली चीज़ है, नहीं है भाई, तुम देखोगे उसका कॉज जानोगे कि एक्चुअल में क्या है वो चीज़, वो आपको मेंटली कितने पुश करती है वो चीज़, एक्चुअल लाइफ में कितनी काम आती है वो चीज़ें कि आपको बेटर इंसान बनना है, बेटर होना है पहले से। बस यही चीज़ है, ऐसे ही ग्रो करता है इनका। आपका कौन सा फेवरेट एनिमे है और कौन से कैरेक्टर ने आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया? मेरा फेवरेट एनिमे तो ड्रैगन बॉल जी है, लेकिन जो सबसे फेवरेट कैरेक्टर मेरे को लगा वो ब्लैक क्लोवर का है, आस्था। वो मतलब एक ऐसा एनिमे है जिसमें सबके पास मैजिकल पावर्स होती हैं, पर वो एक अकेला होता है पूरे उस वर्ल्ड में जिसके पास नहीं होती है मैजिकल पावर नहीं होती। और उनके उसमें ऐसा होता है कि विज़र्ड किंग होता है जो सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। और उस बंदे की मेंटालिटी ऐसी होती है कि मैं विदाउट पावर भी विज़र्ड किंग बनूंगा। क्या बात है! ऐसे कुछ करता है कि वो विदाउट पावर ही इस लेवल तक पहुंचता है।
वो एनीमे में थोड़ा करके ये दिखा रखा है पूरी उसकी लाइफ की जर्नी कि उसने कैसे उस लेवल तक पहुंचा। अब इससे यही मैसेज है ना कि भाई अगर आपने माइंड में विजन है ना वो, तो आप कुछ भी लोग उसका मजाक किसी के पास उड़ाते हैं, कोई पावर है, उसका- कोई जेनेटिकली ब्लेस्ड है, हमें नहीं फर्क पड़ता, हम करेंगे भाई, जैसे करेंगे हमें पता है, बस वो करेंगे। पहाड़ के सोच रखा है ना कि पहाड़ की चोटी पे चढ़ना है तो चढ़ना चढ़ना है। तो ये जो कैरेक्टर है, पूरी दुनिया जिसमें लोगों के पास सारे मैजिकल पावर थे, इस कैरेक्टर के पास कोई मैजिकल पावर नहीं था, पर इसने तब भी अभी अपने आप को इतना पुश, मतलब वो सुबह से शाम बस ट्रेन करता है और कोई भी उससे बात करता है सबसे पहले उसका आंसर होता है आई विल बी विजिट किंग मंडे, क्या बात। विजिट किंग मंडे। आपको कभी पर्सनली ऐसा लगा है लाइफ में कि आप उस कैरेक्टर से रिलेट कर सके हो? मेरे को डेली लगता है कि मैं उस कैरेक्टर से कहीं ना कहीं करता हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ में भी एक फेज था, वैसे नहीं था इतना कोई, एक फेज था जब मेरे को बहुत ज़्यादा ऐसा लगा था कि क्या कर रहा हूँ मोहित हुए। मैं बिल्कुल खाना नहीं खाता था बचपन में ना, मतलब ऐसे रोटी भी तोड़ चुन के खाता था बिल्कुल। तो मेरे को एक बार ऐसी चक्कर आ गए थे स्कूल में, तो डॉक्टर के पास गए थे, ऐसी जैसे बीमार हो गया था, तो वहाँ पे ना डॉक्टर ने मेरे को एनीमिक बता दिया था, मेरे को पता नहीं था एनीमिक का क्या मतलब होता है। तो पापा मम्मी को बोल रहे कि इसके, तो वो डॉक्टर ने वो बोल दिया एनीमिक है। तो मैं फुटबॉल वगैरह खेलता था, सब कुछ वैसे ठीक था मैं एथलेटिक्स में, पर मेरे को फिर जब वो चीज़ मैंने सुनी ना कि मतलब मम्मी पापा अपने में बात कर रहे कि हमारा बेटा कमज़ोर है, फिर मैंने एनीमिक देखा कि क्या आता है, ब्लड की बहुत ज़्यादा कम थी मेरे अंदर मात्रा, तो उसकी वजह से वो ऐसा हो जाता है कि बॉडी चक्कर आने लग जाते हैं, ऐसे ये चीज़ होती है। तो मेरे को इतना वो लगा था कि भयंकर क्या है मोहित तू यार ये। बस फिर उसके बाद से फिर मैंने अपने आप को पुश करा था, और +1 में मेरी हाइट 4'8" थी, मैं बिल्कुल छोटा था। अच्छा 4'8" थी? हाइट भी छोटी, बिल्कुल स्किनी, और जिसको बोलते हैं बस फुटबॉल खेलता था मैं, फुटबॉल में अच्छा था, बाकी ना जान थी, कुछ भी नहीं था। फिर मैं डेली 10 पुशअप से मैंने स्टार्ट करा था, डेली 1 पुशअप इंक्रीज़ करना है, डेली 1 पुशअप इंक्रीज़ करना है। 1 साल मैंने लगातार कर करके जब मैं +2 में था ना, मैंने अपना रिकॉर्ड बनाया था, मैंने एक सेट में 251 पुशअप्स लगाए थे। मैं डेली एक करके ऐसे इंक्रीज करके 250 पुशअप, 251 पे ले गया था। बाप रे। इसने अपनी बॉडी तो घर पे बना ली थी। मेंटालिटी होम वर्कआउट से ही। पता नहीं पुलअप्स वगैरह लगाता रहता था सुबह से शाम पे, ऐसे लेंटर वगैरह निकले हैं वो अच्छी बोलते हैं तो बनी हुई, वहाँ पे लटक के पुलअप्स मारता था। मैं तो चोरी छिपके जिम जाना शुरू कर दिया था, घर वाले अलाउ नहीं करते थे, हाइट होती है वो। मैंने बोला मैंने पढ़ लिया है इंटरनेट पे, बता दिया कि ये मिथ हैं सब, घर वालों को नहीं समझा सकते, चुपके से मैं जाना शुरू कर दिया। और ये मेरे को देख के लग गया था घर पे ही कि मैं घर पे ही लगा रहता था। क्या सुबह बात। 3 बजे उठ के हमारे वहाँ विला राउंड है, वहाँ जाता था, वहाँ पे लटकना कि हाइट क्या बात। उस टाइम नहीं था हाइट बढ़ानी है। हाँ। तो अब लगता था कि बढ़ जाती है, पर ऐसा होता नहीं, सारा जेनेटिकली होता है हाइट का। और अच्छी डाइट होनी चाहिए, डिसिप्लिन, और पूरा Discipline क्लीन at the खाना top. होता है, मेन तो ये होता है। अच्छा खाओगे तो जो आपकी ग्रोथ है बॉडी की वो होगी। ट्रू। एनेमिक बॉडी से एनिमे बॉडी, क्या बात है ब्रदर।